हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। दिस इज अ टाइम टू रियली लुक कि कोई अगर आदमी अपने सुसाइड नोट में ये लिखता है कि सॉरी मेरे को सुसाइड करने में दिक्कत पड़ गई, डिले हो गया क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में मजबूर था, इसलिए वक्त लग गया। हमारे 2 मकान थे, एक मकान मांगी रहने के लिए, तो मैं मकान दे दिया इसको रहने के लिए। मेरा मकान जो था उसमें कब्जा करके बैठे। इमेजिन करिए आपकी शादी होती है, आप अपनी लाइफ में सेटल हो रहे हैं और एक ही महीना होता है और आपकी वाइफ कहती है कि आप मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस और क्रुएलिटी कर रहे हैं और अब मैं डिवोर्स लूंगी और आपको भी कोर्ट लेके जाऊंगी। और अचानक डिवोर्स के बाद आपको एक लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल बर्डन उठाना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं है, यह सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये लाखों करोड़ों मर्दों की है जो आज भी एलुमनी दे रहे हैं। वो एलुमनी कोई सिंपल एलुमनी नहीं होती है, शायद उनके इनकम का 50% या 5 करोड़ 10 करोड़ जितना कोर्ट ग्रांट करती है उतना उन्हें पे करना पड़ता है। सबसे पहले समझते हैं कि एलुमनी होता क्या है। एलुमनी यानी कि मेंटेनेंस, एक फाइनेंशियल सपोर्ट है जो एक स्पाउस को डिवोर्स के बाद दिया जाता है ताकि उसकी लाइफ का स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके। और वो 3 तरह के होते हैं: इंटरम मेंटेनेंस, परमानेंट एलुमनी और चाइल्ड सपोर्ट। इंटरम मेंटेनेंस डिवोर्स प्रोसीडिंग के दौरान दिया जाता है और परमानेंट एलुमनी डिवोर्स के बाद एक लमसम या रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है। चाइल्ड सपोर्ट बच्चों के खर्चे के लिए दिया जाता है। इंडिया में डिवोर्स और एलुमनी के लॉस ज्यादातर वुमेन प्रोटेक्शन के एंगल से देखा जाता है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये जो लॉज बनाए गए हैं क्या ये मर्दों के लिए फेयर है भी या नहीं? हर साल कितने हस्बैंड्स अपनी लाइफ दे देते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्हें एलुमनी या एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। पर अतुल के केस ने सबको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया और ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया जिस पे बात करना बहुत जरूरी है। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसे ही वियर्ड लॉज जो मेन या हस्बैंड्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। आपने शादी 1 दिन की हो या 1 साल, 1 जन्म, अगर डिवोर्स हुआ तो आपको एलुमनी देना पड़ेगा, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो। जनवरी 28, 2024 को एक हाई कोर्ट का जजमेंट ने सबको हैरान कर दिया कि जज ने कहा कि हस्बैंड को कुछ भी करके अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, चाहे वो लेबरर ही क्यों ना बनना पड़े। जज का कहना था कि एक लेबरर भी 300-400 डेली का कमा लेता है। फैमिली पेंशन एक वेलफेयर स्कीम है जो सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद परिवार को आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई थी। कोर्ट ने 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया कि एक पत्नी को फैमिली पेंशन का हक है, चाहे उसका नाम किसी क्रिमिनल केस में शामिल हो। वुमेन के हस्बैंड के डेथ के बाद भी उसे फैमिली पेंशन मिलेगा अंडर सीसीएस पेंशन रूल 1972, और अगर उसने दोबारा शादी कर ली तो भी उसको एज अ विडो ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट शी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द फैमिली पेंशन। ये हर लॉयर जानते हैं कि एक फीमेल ही विक्टिम होती है, कभी मेल विक्टिम हो ही नहीं सकता इंडियन लॉ के हिसाब से। आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ वियर्डेस्ट सिचुएशंस जो हमारे इंडियन लॉज को डिफाइन करते हैं। अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गाली दी तो 3 साल की जेल, और अगर वाइफ ने मारा और गाली भी दी तो उनपे कोई केस नहीं होगा। अगर लड़की पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो केस कर सकती है। ये उसके पास ही राइट है, सिर्फ वही कर सकती है। क्या सोचिए कि अगर वाइफ आपकी चीटिंग कर रही है और हस्बैंड बार बार पूछता है कि फोन दिखाओ या उसको स्टॉक करने की कोशिश करता है, तो वो अमाउंट करता है एक डोमेस्टिक वायलेंस में, और वाइफ डिवोर्स फाइल कर सकती है ऑन दैट ग्राउंड कि ये डोमेस्टिक वायलेंस क्रुएलिटी करता है, और हस्बैंड को कंपनसेशन देना पड़ेगा उसके मेंटल हेल्थ पर। अगर सेम चीज वाइफ करे अपने हस्बैंड पे तो उनपे कोई केस नहीं बनता। अगर हस्बैंड चीट करता है तो वाइफ कैन फाइल डोमेस्टिक वायलेंस एंड क्रुएलिटी और उसको एलुमनी और हाफ प्रॉपर्टी देनी पड़ सकती है। पर अगर वाइफ चीट करती है तो एक जस्ट डिवोर्स होगा, नो कंपनसेशन, नथिंग। अगर वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है दूसरे के बच्चे के साथ तो वो बच्चा भी हस्बैंड का माना जाएगा। हस्बैंड डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकता क्योंकि उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है इंडियन लॉ में। फिर उसको मेंटेनेंस देना होगा डिवोर्स के बाद भी, उस बच्चे का भी और उस माँ का भी। अगर वाइफ डिवोर्स के बाद अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही है तो भी हस्बैंड को डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस देना पड़ेगा। क्या ये अदर वे अराउंड होगा? नहीं। आइए जानते हैं कुछ लीगल टर्म्स को। अकॉर्डिंग टू लॉ हस्बैंड को एक फिक्स अमाउंट जो है अपनी वाइफ को देना पड़ेगा जब तक डिवोर्स एंड नहीं होता। अब ये समझिए कि अब खुद का डिवोर्स का फीस भी वो दे, वाइफ के डिवोर्स का फीस भी वो दे, प्लस चाइल्ड केयर, प्लस उसका एक्सपेंस, सब कुछ हस्बैंड को हर मंथ एक फिक्स अमाउंट में पे करना पड़ेगा। क्या ये अदर वे अराउंड होता है? नहीं। व्हाट इफ की वाइफ अर्न कर रही हो तो भी हस्बैंड को ही पैसे देने पड़ेंगे। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग केस में। कालका जी में शिव कुमार नाम के डिसेबल पर्सन को कोर्ट ने 5 लाख एलिमनी देने को कहा था, पर वो बेचारा 3 बार एलिमनी नहीं दे पाया तो उसे 3 बार जेल जाना पड़ा।
फाइनली उसने क्राउड फंड किया पूरे दिल्ली से, तब जाके उसका केस सेटल हुआ। सोचिए एक डिसेबल पर्सन को भी एलिमनी देने के लिए 3 बार जेल जाना पड़े। अब आपको लग रहा होगा कि अगर मैं प्रॉपर्टी पेरेंट्स के नाम कर दूं तो शायद मेरी सारी प्रॉपर्टी बच जाए, पैसे बच जाए, पर एक सर्वे के अकॉर्डिंग 95% केसेस फेक होते हैं, जिसके अंदर पूरी फैमिली को डोमेस्टिक वायलेंस और क्रुएलिटी में इन्वॉल्व किया जाता है ताकि उनकी प्रॉपर्टी ली जा सके। अब आपके दिमाग में एक और लॉ आ रहा होगा जिसको कहते हैं प्रीनप, पर ये जान के आपको हैरानी होगी, इंडिया में प्रीनप लीगल नहीं है, किसी भी कोर्ट में उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं एक और केस जिसमें एक वुमेन ने अपने पति से 6,16,300 रुपए पर मंथ डिमांड की थी, जबकि उनका कोई बच्चा भी नहीं था। जज का कहना था कि ये कौन सी औरत है जिसे 6,16,000 रुपए महीना चाहिए, ऐसा कौन सा लग्जरी है जो ये पूरा नहीं कर पा रही है कम पैसों में। Then the judge said if she wants to spend, let her earn. Why should the court grant reasonable amount? No, my lord, in order to There is a show the duty- actual picture, There is my a lord. duty also. No, please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. चलिए देखते हैं कौन से लॉज एलिमनी को रेगुलेट करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 24 एंड 25। इस एक्ट के तहत हस्बैंड या वाइफ दोनों इंटरिम या परमानेंट एलिमनी मांग सकते हैं, लेकिन जनरली कोर्ट ज्यादातर वाइफ्स के फेवर में फैसला देते हैं। सेकंड इज क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट सेक्शन 125। ये सेक्शन फाइनेंशियली डिपेंडेंट वाइफ्स, बच्चों और पेरेंट्स को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए बना था, लेकिन यहाँ भी ज्यादातर वाइफ्स को बेनिफिट्स मिलता है। थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट के तहत डोमेस्टिक वायलेंस प्रूफ होने पर वाइफ को मेंटेनेंस मिल सकता है। अब बात करते हैं कि क्यों मर्दों को लगता है कि सिस्टम उनके खिलाफ है। इस वीडियो को देखकर आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके, और कैसे ये कानूनी व्यवस्था सिर्फ कानूनन तरीके से आदमियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि कैसे ये भ्रष्ट भी है, और आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या हम अपनी आस्था ऐसी व्यवस्था पर रख सकते हैं। फर्स्ट इज जुडिशियल बायस। कोर्ट में एजम्पशन होती है कि वाइफ फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है। 2018 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग में ये भी कहा गया कि अगर वाइफ काम कर भी रही है तो भी हस्बैंड को एलिमनी देनी होगी। दूसरा होता है फाइनेंशियल इनइक्वालिटी। बहुत से केसेस में वाइफ्स कैपेबल होती हैं कमाने की, लेकिन फिर भी उन्हें एलिमनी मिलती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से 60% वाइफ जो एलिमनी लेती हैं वो क्वालिफाइड होती हैं किसी जॉब के लिए। थर्ड इज मिसयूज ऑफ लॉज। एलिमनी के लॉज एलिमनी तक नहीं रहते हैं, वो एक डोमेस्टिक वायलेंस, फिर क्रूएलिटी, फिर रेप, फिर सर्टेन चार्जेस ऐड होते चले जाते हैं। 2019 में एक स्टडी में पाया गया कि 20% एलिमनी क्लेम्स जेन्युइन नहीं होते हैं। ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें एक मैन को एक्सप्लॉइट करा जाता है जस्ट बिकॉज उन्हें एलिमनी देना है। हर 13 मिनट में इंडिया में एक आदमी अपनी जान दे देता है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने उन्हें सुना ही नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जो न्यूज में नहीं आती, ना ही किसी डिबेट में। Why men commit suicide in India? ये एक इमोशनल बात नहीं है, बल्कि एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है और एपिडेमिक है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2021 के हिसाब से हर साल लगभग 1,64,000 सुसाइड केसेस रिपोर्ट होते हैं। उसमें से 72% सिर्फ मेल सुसाइड्स होते हैं। मतलब हर दिन 325 से ज्यादा मर्द अपनी जान दे देते हैं। आइए नजर डालते हैं इनके कॉजेस के। फर्स्ट इज फाइनेंशियल स्ट्रेस, रिलेशनशिप इश्यूज, वर्कप्लेस प्रेशर्स, फॉल्स लीगल केसेस लाइक डाउरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये किसी का बेटा, पति या पिता या मर्द वही है जो हमारी सोसाइटी में प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर के तौर पे देखे जाते हैं। 498A ये एक ऐसा लॉ है जो वुमेन प्रोटेक्शन के नाम पे लाया गया था। वो ये हक देता है कि हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स अगर किसी भी तरह का क्रुएलिटी वुमेन पे करते हैं तो वो एक सब्जेक्ट ऑफ पनिशेबल ऑफेंस होगा, जिसकी 3 साल या 3 साल से ज्यादा सजा हो सकती है। पर क्या आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से लगभग 85% केसेस फॉल्स होते हैं या कोर्ट में प्रूव ही नहीं होते। तो क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? जेंडर न्यूट्रल लॉज, कैप ऑन एलिमनी, केस बाय केस बेसिस, ऐसी कई सारे सॉल्यूशन
सॉल्यूशंस हम प्रोट्रे कर सकते हैं जिसमें दोनों को बराबर हक मिले या दोनों को बराबर हिस्सेदारी मिले। लॉज बस मेन को ही टारगेट ना करे, क्या पता वुमेन अर्न करती हो वो मेन को भी सपोर्ट कर सकती है, तो ये 2 वे रूट हो ना कि 1 वे। इस वीडियो का मकसद औरतों के स्ट्रगल और उनके परेशानियों को कम दिखाने का नहीं है। इस वीडियो के थ्रू हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमारे लॉज की वजह से मेन को फेस करनी पड़ रही है। ये लड़ाई कभी मेन वर्सेस वुमेन की थी ही नहीं, ये लड़ाई थी इनइक्वालिटी के अगेंस्ट। क्या आप भी समझते हैं कि सोसाइटी में मर्दों के साथ न्याय होना चाहिए? कमेंट्स में आप अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।